टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोशन। आज हम बात करेंगे गति की। मोशन को हिंदी में गति कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अर्थात एक सरल रेखा में गति या एक विमीय गति का अध्ययन करना है। उससे पहले हम ये समझ लें कि गति क्या होती है। आपने आसपास में कई चीज़ों को मूव करते हुए देखा होगा। रोड के ऊपर कई तरह के व्हीकल मूव करते हैं। तो अगर हम ये समझना चाहें कि व्हाट इज़ मोशन, देन वी कैन से दैट whenever any object is changing its position with passage of time, then that object is said to be in motion. जब कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम ये कहेंगे कि वो वस्तु गति कर रही है, गतिशील है। यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो हम ये कहेंगे कि वस्तु स्थिर है, गति नहीं कर रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट, इस आधार पर अगर हम ये देखना चाहें कि हमारा घर, हमारा स्कूल ये गति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मैं ये प्रश्न आपसे पूछूं तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि स्कूल को तो हमने मूव करते नहीं देखा या घर को मूव करते तो नहीं देखा। तो क्या वास्तव में स्कूल या घर या कोई भी बिल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो गति नहीं कर रहे? अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गति नहीं कर रहे तो फिर आपके स्कूल में या आपके घर में डे एंड नाइट्स कैसे हो रहे हैं? एक सर्टेन टाइम के बाद में उजाला हो जाता है, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद में अंधेरा हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि अर्थ चूंकि रोटेट कर रही है तो अर्थ के सरफेस पे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब भी रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब वो मूव कर रहे हैं। तो जब हम एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन की बात करते हैं तो ये नहीं होते। मोशन जो है इनफैक्ट एक रिलेटिव टर्म है। यदि हम खड़े हुए हैं, कोई वस्तु सामने से गुजर रही है, डेफिनेटली दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद पैसेज ऑफ टाइम। तो हम जहां पर एक ऑब्जर्वर की तरह उसको देख रहे हैं तो हम स्टेशनरी है, वो चल रहा है। अगर हम सारी चीज़ों को भूल जाएं और जिधर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए मूव करने लगे तो वो तो हर पोजीशन पे हमें सामने ही नजर आएगा। जैसे कि दो ट्रेन है, पैरेलल ट्रैक के ऊपर चल रही हैं, एक ही स्पीड से चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके कंपार्टमेंट्स के जो पैसेंजर्स हैं अगर वो बाकी चीज़ों को भूल जाए तो एक ट्रेन वाले को लगेगा तो वो रुकी हुई है, दूसरे को लगेगा वो रुकी हुई है। जबकि अगर कोई एक ऑब्जर्वर बाहर कहीं है तो वो कहेगा कि दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में, एक ही वेलोसिटी या स्पीड से चल रही है। जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं, आपकी ट्रेन खड़ी है, पड़ोस में भी एक ट्रेन खड़ी है, लेकिन वो धीरे से चलना स्टार्ट होती है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है शायद आपकी ट्रेन चल रही हो, लेकिन वास्तव में तो चलती वो है। ट्रेन से जब चलती हुई ट्रेन से आप बाहर देखते हैं तो आपको पोल, ट्रीज चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो तो नहीं चलते। तो ये रिलेटिव टर्म्स। जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन को हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यांत्रिकी की इसको हिंदी में कहते हैं। और ये चीज़ें हम काय में पढ़ते हैं? गति काय में पढ़ते हैं? यांत्रिकी में। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिनके ऊपर कई सारे फोर्सेस, 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हो, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में रहे, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। कब रहेगी? जब सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स है, परिणामी बल है, वो शून्य हो। तो ऐसी कंडीशन में जिन ऑब्जेक्ट्स को हम कंसिडर करते हैं वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक्स। इसको स्थिति विज्ञान हिंदी में कहा जाता है। दूसरा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब
हम उन ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में बात करते हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ में, मीन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन हम उनके कॉज को स्टडी नहीं करते। कॉज को स्टडी में नहीं करते, इसका क्या मतलब है कि हम ये नहीं देखते हैं कि ये जो बॉडी मोशन कर रही है उसके पीछे रीजन क्या है। फुटबॉल लुढ़कता हुआ आया, आपके सामने से गुजर गया, तो उसका रीजन हम स्टडी नहीं करेंगे कि किसी ने इसको लात मारी है, किसी ने इसको फेंका है, या स्लोप की वजह से ग्रेविटी इसको लुढ़का के ला रही है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि उसका मोशन क्या है। जब हम कॉज को स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन किस तरह का होगा इसकी बात करेंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स। ये जो वन डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन में मोशन या एक विमी गति जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ने वाले हैं। हिंदी में इसको कहते हैं शुद्ध गति की। तीसरा है डायनामिक्स। डायनामिक्स के अंदर हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन के साथ साथ में वो मोशन क्यों हो रहा है, कॉज क्या है, कारण क्या है, उन रीजंस को भी स्टडी करेंगे। आगे के चैप्टर्स में हम इसकी बात करेंगे, डायनामिक्स की बात करेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं गतिकी। अब चूंकि हमें वन डायमेंशन मोशन को समझना है, स्ट्रेट लाइन में मोशन को समझना है, तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस फ्रेम समझ लेते हैं। शायद बड़ा आसान हो जाएगा कि व्हाट इज वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन। एक विमी या द्विविमी या त्रिविमीय गति होती क्या है। टू अंडरस्टैंड वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन, हियर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज टेकन। एक निर्देशांक तंत्र यहां पर लिया गया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनका रेफरेंस पॉइंट 0 लिया हुआ है। ये आपने शायद लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। अब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, गति कर रहा है। इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज P एंड फाइनल पोजीशन इज Q। प्रारंभिक स्थिति उसकी P है और अंतिम स्थिति हमने उसके Q मानी। यहां पर इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1, z1 एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स आर x2, y2, z2। तो सबसे पहले तो अपन ये समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट। ये जो निर्देशांक दिए हैं P के x1, y1, z1 और Q के x2, y2, z2, इनका मतलब क्या है, तो शायद ये हमें बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, इसका मतलब ये है कि ये जो इनिशियल पोजीशन है x एक्सिस के ऊपर रेफरेंस पॉइंट से x1 डिस्टेंस पर है, y एक्सिस के ऊपर ये y1 डिस्टेंस पर है और z एक्सिस के ऊपर ये z1 डिस्टेंस पर है। ये एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन सरफेस है, ये 2 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल करने के लिए z एक्सिस को मैंने इमेजिनरी थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके बना दिया है। आप एक रूम के हिसाब से इन डायमेंशंस को समझेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी रूम में अभी है या इस क्लास की अपन बात कर लें, तो इस क्लास के अंदर ये एक वॉल है, ये फर्श है। वॉल और फर्श का जो कॉमन एज है, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी। इसी तरह से ये वॉल और मेरा राइट हैंड साइड वाली वॉल, इनकी जो कॉमन एज है वो वाई एक्सिस होगी। राइट हैंड साइड वाली वॉल और नीचे वाला जो फ्लोर है, इसकी जो कॉमन एज है वो जेड एक्सिस होगी। तो ये जो कॉर्नर आपको उस रूम में जिसमें आप बैठे हैं, या आप अगर इमेजिन कर रहे हैं कि आप किसी क्लास में हैं, तो वो कॉर्नर है वो रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है, आप मान लें कि कॉर्नर हो गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो x1, y1, z1 मीन्स P की रेफरेंस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस x1, y एक्सिस पे डिस्टेंस y1 एंड z एक्सिस पे डिस्टेंस z1 है। x1, y1 एंड z1। ये मूव करके नई पोजीशन पे पहुंच गई, Q पोजीशन पे पहुंच गई। इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 यहां पर डायग्राम में बनाए गए। इसका मतलब क्या है, जो फाइनाइट कोऑर्डिनेट है x2
रेफरेंस पॉइंट पर x एक्सिस पर ये x2 के बराबर है, y2 रेफरेंस पॉइंट से ये y एक्सिस पर y2 के बराबर है, z2 रेफरेंस पॉइंट पे ये z एक्सिस पे z2 के बराबर है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहां से y1 या y2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये x और z से जो मिलकर बना है इसको मैं एक प्लेन मान रहा हूं। हाइट आप एक जगह से नापें, दूसरी जगह से नापें या तीसरी जगह से नापें, अगर आप फ्लोर पे से नाप रहे हैं सब जगह बराबर आएगी। तो ये एक तरह से एक सरफेस यहां पर मान के चल रहे हैं, इस वजह से y1 और y2 हमने यहां पर ले रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा समझें ना। मान लेते हैं कि P जो इनिशियल पोजीशन है बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और ये हो जाते हैं कुछ समय के बाद में, आफ्टर सम टाइम दे बिकम्स x2, y1, z1 और x1, y2, z1 और x1, y1, z1। कोई भी एक चीज हो, इनिशियल कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, अगर फाइनल कोऑर्डिनेट x2, y1, z1 हो गए, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ जो बॉडी है वो x एक्सिस के अलोंग चल रही है, उसी दिशा में चल रही है, उसी डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि y1 चेंज नहीं हो रहा, z1 चेंज नहीं हो रहा। दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। अगर फाइनल कोऑर्डिनेट x1, y2, z1 हो, इसका मतलब क्या है कि x1 और z1 वैसे के वैसे हैं, ये चेंज नहीं हो रहे। क्या चेंज हुआ? y चेंज हुआ, y1 से ये y2 हो गया है, मीन्स फिर से y एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन में चल रही है। अगर ये हम पेयर लें तो यहां पर फाइनल में हम पा रहे हैं x1, y1, z2। तो यहां पर क्या हुआ? x1, y1 एज इट इज रहे, x1, y1 यहां भी है, या लेकिन z1 से ये z2 हो गया, मीन्स z एक्सिस के अलोंग बॉडी मूव कर रही है। मीन्स इफ one of the three coordinate changes with time, then it is said that the body is executing one dimensional motion। यदि तीन में से सिर्फ एक निर्देशांक समय के साथ बदले तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो वस्तु है वो एक विमीय गति कर रही है। तो यहां पर x1, y1, z1, x1 की जगह x2 हो गया है, y1, z1 वैसे ही है, तो ये x डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव कर रही है, एक विमीय गति। इसको लोगे, इस साइड को लोगे x1, y1, z1, x1, z1 वही है, y2 है, तो फिर से वो एक कोऑर्डिनेट बदल रहा है, y डायरेक्शन में मूव कर रही है। और यहां पर x1, y1 एज इट इज है और z1 की जगह z2 हो गया, मीन्स मूविंग अलॉन्ग z एक्सिस, z अक्ष के अनुदिश ये चल रही है। तो ऐसी गति एक विमीय गति कहलाएगी, वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है। जैसे कि ये पैन है, इस पैन को अगर मैं गिराऊं तो ये सीधा नीचे गिरेगा, घूमता हुआ नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सीधी नीचे गिरती है। दिस इज दिस सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। कोई ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है, दाएं बाएं नहीं हो रही, या कोई कार है, कोई बस है, सीधी रोड पे चल रही है, वन डायमेंशनल मोशन। तो इस तरह के मोशन जिसके अंदर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बदले, बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अलोंग मूव करे, वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। हिंदी में इसको सरल रेखा में गति या एक विमीय गति कहेंगे। लेकिन अगर x2, y2, z1 होता या x1, y2, z2 होता या x2, y1, z2 होता, तो क्या हुआ?
इनिशियल से जब फाइनल कोऑर्डिनेट्स कम गए तो x2 y2 x1 y1 x2 y2 हो गए, लेकिन z1 वही है। यहां पर भी दो कोऑर्डिनेट बदले, एक नहीं बदला। यहां पर भी दो कोऑर्डिनेट बदले, एक नहीं बदला। तो तीन में से जब दो कोऑर्डिनेट बदलेंगे तो ऐसी कंडीशन में बॉडी एक प्लेन में मूव करेगी। अ प्लेन इज मेड अप ऑफ टू डायमेंशंस, दो अक्षों से मिलकर एक प्लेन बनता। जैसे कि ये बोर्ड है, अगर हम इसको y एक्सिस माने, इसको x एक्सिस माने, तो x और y से मिलकर बना, ऐसा अपन मान सकते हैं इसको। तो तीन में से दो कोऑर्डिनेट बदले, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी एक सरफेस के ऊपर मूव करती है। सरफेस से क्या मतलब है, जैसे कि हम इस साइड की बात करते हैं, तो इस साइड में क्या हुआ, x1 y1 z1 से x2 y2 z1 हो गया। मीन्स देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ z कोऑर्डिनेट। z कोऑर्डिनेट मतलब इसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा। इस रूम के अंदर अपन बात करें तो उस लाइन पे कोई चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज कहां हो रहा है, x एक्सिस एंड y एक्सिस के ऊपर। तो यहां पर x एक्सिस ये, y एक्सिस वो। तो x एक्सिस ये और y एक्सिस वो, मीन्स इस प्लेन में बॉडी मूव करेगी। ये टू डायमेंशनल मोशन होगा, दो कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। अगर इसके साथ अब अपन ये फ्रेम ले लें तो x1 y2 z2, x1 चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ, y एंड z दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए। ये y और ये z, ये y और ये z। तो ये जो मेरा राइट हैंड साइड में जो वॉल है, ये y और z एक्सिस से मिलकर बनी। जैसा इस रेफरेंस फ्रेम को अगर हम कंसिडर करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, इस वॉल के ऊपर मूव करे तो वो टू डायमेंशनल मोशन होगा। लेकिन ये भी एक वॉल है, वो भी एक वॉल है, लेकिन पता कैसे चला कि कौन सी वॉल पे है। अगर एक्स वाई चेंज हो रहे हैं तो इस वॉल के ऊपर, वाई जेड चेंज हो रहे हैं तो उस वॉल के ऊपर। तीसरा क्या हुआ, तीसरा हो गया x1 y1 z1 x2 y1 z2। now y the value of y axis is not changing, y coordinate is constant। ये टू डायमेंशन, यदि ये टू डायमेंशनल मोशन है तो बॉडी कहां मूव कर रही, तो जैसा भी हमने समझा ये x एक्सिस है, वो z एक्सिस है। तो x और z इस रेफरेंस फ्रेम को अगर हम इस रूम में फिट करें तो हम फ्लोर की बात कर रहे हैं। मीन्स द बॉडी इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस फ्लोर, अगेन टू डायमेंशनल मोशन। अगर ये तीनों ही बदल जाए, अगर ये तीनों ही बदल जाए तो इसका मतलब क्या है, इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग विद पैसेज ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी इन थ्री डायमेंशनल मोशन। तीनों कोऑर्डिनेट समय के साथ बदलें तो ये त्रिविमीय गति कहलाएगी। जैसे कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ मॉस्किटो, फ्लाई, मच्छरों को उड़ते हुए देखा होगा, काइट को उड़ते हुए देखा होगा। ये बहुत जनरल मोशन है, कई सारे एग्जाम्पल्स आपको इसके मिल जाएंगे। तो तीन में से एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, वन डायमेंशनल मोशन, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तीन में से दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, टू डायमेंशनल मोशन, बॉडी एक सरफेस पे मूव करती है। तीनों ही बदल जाए, थ्री डायमेंशनल मोशन। इसमें आप फिक्स नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। एक्स में चलते चलते वाई में चला जाए, वाई में चलते चलते जेड में चला जाए। ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे थ्री डायमेंशनल मोशन में होंगे। प्लीज़ कंसिडर योर बुक ऑल्सो, आप किताब भी पढ़ें।